जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं अंजनी कुमार प्रजापति फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, वो चाहे जिस यूनिवर्सिटी का हो, वो चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी का हो, स्पेसिफाई किसी यूनिवर्सिटी की टॉपिक नहीं बात कर रहा हूं मैं। जितना भी बीएससी में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, उन सबको एक 1 बाय 1 करके अपने फुल इफर्ट के साथ एक्सप्लेन करके फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड की जा रही है। आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके और अलग अलग सेपरेट प्ले लिस्ट में जाकर और उस टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर को आप प्रिफर कर सकते हैं किसी अपने दोस्त या मित्र को, और खुद भी देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी 3rd ईयर का जो पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। जो रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो बीएससी 3rd ईयर का फर्स्ट पेपर है, इसका हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 3 हो चुके हैं। जो 3rd चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम था, 3rd चैप्टर था, उसका नाम था स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो जो स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, उसको फुल्ली कंप्लीट कर लिया गया है और फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर सेपरेट लेक्चर्स पर अवेलेबल है, जिसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही, न्यूमेरिकल और थ्योरी, जो थ्योरी के साथ है न्यूमेरिकल है, दोनों साथ साथ में ही एक्सप्लेन करके और एक 1 बाय 1 लेक्चर अपलोड किए गए हैं। तो आप सिर्फ आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाना है और टाइप करना है या देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है आपको कि स्टैटिस्टिकल बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसमें आप नया सेपरेट एक पाएंगे प्लेलिस्ट, और उसमें फिर आप लेक्चर को देख सकते हैं या दोस्त यार को भी शेयर कर सकते हैं। आज उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग 3rd चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 4th चैप्टर पर आ गए हैं, जिस 4th चैप्टर का नाम क्या है? नाम है सम यूनिवर्सल लॉ। जो यूनिट 3rd है, यूनिट क्या है? 3rd, जिसका क्या नाम है? लॉ ऑफ द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यूनिट 3rd का 4th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सम यूनिवर्सल लॉ। आपने इससे पहले जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है? स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उस चैप्टर में आपने क्या देखा कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के कुछ बेसिक या कह सकते हैं कि आधारभूत चीज़ों का वहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है या डिस्कशन किया गया है, या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के आधार को डिस्कस किया गया है चैप्टर नंबर 3rd में, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन हम यहाँ पर जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सम यूनिवर्सल लॉ, जिसका यहाँ पर लिखा भी हुआ है सम यूनिवर्सल लॉ। इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के कुछ आधारभूत नियमों का डिस्कशन करेंगे, कुछ आधारभूत नियमों का चर्चा करेंगे इस वाले चैप्टर में। अगर हम उस आधारभूत नियमों में स्पेसिफाई कर दें कि किन नियमों का हम चर्चा करेंगे, तो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का चर्चा करेंगे, और खासकर स्पेसिफाई कर रहे हैं इन ऐसे टॉपिक को। ऐसा नहीं है कि केवल यही 2-3 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम ले रहा हूं कि जो चैप्टर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सम यूनिवर्सल लॉ वाले चैप्टर में। तो हम लोगों ने जो स्टैटिस्टिकल बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, उसमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के कुछ आधार, मतलब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के आधार का वर्णन किया। और इस वाले चैप्टर में जो हमारा सम यूनिवर्सल लॉ है, इस वाले चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे आधारभूत नियमों का मतलब एक्सप्लेनेशन या चर्चा करेंगे या डिस्कशन करेंगे। स्पेसिफाई कर दें उन टॉपिक को, तो उनका नाम क्या है? जैसे हम नाम लें कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉ हैं जिसका डिस्कशन हम इस सम यूनिवर्सल लॉ वाले टॉपिक में या इस वाले चैप्टर में करने वाले हैं। इस लेसन का स्टार्टिंग या इस लेसन की चर्चा हम लोग फेज स्पेस, म्यू स्पेस, टाउ या गामा स्पेस या फेज सीट के डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की जो चर्चा है यहीं से स्टार्ट करेंगे, और आगे हम इसकी चर्चा करते करते बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताएं कि किसी एक फ्री पार्टिकल का हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, या कह सकते हैं कि वन डायमेंशनल, किसी एक फ्री पार्टिकल का वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में बात करेंगे। और किसी एक फ्री पार्टिकल के वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के
के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन पर भी बात करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहें कि बोल्ट्जमैन एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स जो प्रोबेबिलिटी रिलेशन है उस पर बात करेंगे, या हम ऐसा कहें कि थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ का जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है उस पर बात करेंगे। तो ये सारे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक दूसरा लेक्चर करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इस टॉपिक के अंदर टोटली हम किन किन टॉपिक पर बेसिकली बात करने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग इस जैसे फेज स्पेस, म्यू स्पेस या टाउ या गामा स्पेस से जो लेक्चर स्टार्ट होगा और पूरा थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ का जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है वहाँ तक जाएगा ये लेक्चर पूरा का पूरा। लेकिन उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने ये सोचा है, प्लान किया है और ये मैं करूँगा भी अपने इस चैनल पर कि मैं जो लेक्चर सेकंड है उस लेक्चर से जितने भी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के आधारभूत जो कुछ भी हमारा बेस है, जो आधार है, जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का आधार है, उस पर पहले एक लेक्चर कर लें कि हमने जो थर्ड लेक्चर है, थर्ड चैप्टर है जिसमें दो स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, उस चैप्टर से हमने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड क्या आधारभूत कंक्लूजन निकाला है, उस कंक्लूजन पर पहले मैं एक छोटा सा लेक्चर करूंगा कि उस चैप्टर से कौन कौन सा ऐसा कंक्लूजन निकल कर आया है। बेसिकली वो लेक्चर 10 से 15 मिनट का रहेगा, तो वो पहले मैं करूंगा। उस लेक्चर के बाद मैं ये सम यूनिवर्सल लॉ वाला जो टॉपिक है, इसका जो फर्स्ट हेडिंग है फेज स्पेस या म्यू स्पेस, इन पर हम डिस्कस करेंगे। वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में हमने फेज स्पेस करवाया है और बहुत अच्छे से करवाया है फेज स्पेस। लेकिन फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फेज स्पेस को फिर से यहाँ पर मैं एक बार शार्ट में एक बार एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ही म्यू स्पेस, टाउ स्पेस और गामा स्पेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हम लोग जो ये लेक्चर प्लान किया है, या हमने जो ये लेक्चर प्लान किया है कि पहले मैं स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक शॉर्ट जो आधार निकल कर आया है पहले उसको डिस्कस करें। तो हम लोग इस ये जो हमारा जो ये इंट्रोडक्शन चल रहा है इस चैप्टर के बारे में, इसके बाद वही लेक्चर करेंगे और वो लेक्चर सेकंड होगा। और उसको डिटेल में जानने के बाद फिर हम लोग अपना ये सम यूनिवर्सल लॉ का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करेंगे। आई होप मेरी ये पूरी जो बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो अपने चैनल से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड जो बातें बता रहा हूँ, ये आपके समझ में आया होगा। और फिर हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, जो ये टॉपिक है इसको स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग वहाँ से कंटिन्यू रहने वाले हैं इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।